औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकील मोहम्मद आसिफ शाह। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, आज का जो मौजू है वो है जोड़ों के दर्द के बारे में। आज हम उसका आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि जोड़ों का दर्द किस वजह से होता है, क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके लिए आपको एक बहुत ही आसान सा नुस्खा भी बताएंगे। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको एक एक बात की समझ आ सके। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि जो जोड़ों का दर्द है ये हमेशा 40 साल से बाद की उम्र के लोगों को होता है, मगर ये कुछ ज़रूरी नहीं है, ये अक्सरियत है। और इसके अलावा नौजवान लोगों में भी ये मसला देखने में आया है। हमारे मतलब पे अक्सर ऐसे भी नौजवान आते हैं जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला है। किसी के मोरे के दर्द है, किसी को जोड़ों का दर्द है, कूल्हे का दर्द है, कंधे का दर्द है। तो ये कई वजूहात हैं। नौजवानों में जो जोड़ों का दर्द होता है इसकी कई वजूहात हैं। मसलन चोट का लग जाना, एक्सीडेंट की वजह से जो चोट लग जाती है फिर भी दर्द होता है, या इसके अलावा ज़्यादा सख्त काम कर लेना, ज़्यादा देर झुके रहना, या इसके अलावा सख्त मेहनत करना, मेहनत मजदूरी वगैरह करने वाले जो नौजवान लोग होते हैं इनमें भी जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। उसके अलावा खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, बड़ा गोश्त ज़्यादा खाना, और दूसरी बात जो ये है वो है कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, या ठंडा पानी, आइसक्रीम या कोई भी ठंडी चीज़, दही लस्सी वगैरह का इस्तेमाल करना, ये भी जोड़ों में दर्द का बायस है। ये वजूहात तो है नौजवानों में। उसके बाद जो 40 साल के उम्र से ज़्यादा लोग हैं, ख़वातीन हैं चाहे बुज़ुर्ग हैं, जो फर्द भी 40 साल से ऊपर की उम्र को पहुंच जाता है उसके जोड़ों में कुदरती तौर पर जो है वो छोटा छोटा दर्द शुरू हो जाता है। घुटनों में दर्द हो जाना, जोड़ों में दर्द हो जाना, कंधे पे दर्द हो जाना, कूल्हे में दर्द हो जाना, या इसके अलावा हाथों की अंगुलियों के छोटे छोटे जोड़ हैं इनमें दर्द हो जाना। इसकी भी कई वजूहात हैं। यूरिक एसिड की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा पुरानी चोटों की वजह से जो दर्द शुरू हो जाता है, और फिर जो उम्र का तकाजा है, उम्र के तकाजे की वजह से ढलती उम्र के साथ भी जो है वो इंसान के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, खून का जो सर्किट है वो स्लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है उसका प्रॉब्लम आ जाता है, ब्लड प्रेशर या तो हाई हो जाता है या लो हो जाता है। इसके अलावा गुर्दे की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिगर की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, मैदा जो है वो हर टाइम ख़राब रहता है, कभी कब्ज़ रहती है, कभी लूज मोशन बन जाते हैं, कभी खट्टे डिकार आ जाते हैं। तो मैदे की खराबी की वजह से भी ये मसला बन सकता है, जिगर की खराबी की वजह से मसला बन सकता है, पेशाब अगर ज़्यादा आने लग जाए, कतरे धात का मसला बन जाए, एहतलाम जियान का मसला बन जाए, तो भी ये जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगा ये हर किस्म के जोड़ों के दर्द के लिए है। सर से लेके पाँव तक कहीं भी जोड़ में दर्द है तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि जोड़ों का जो दर्द होता है ये खुद एक मर्ज नहीं है, बल्कि किसी मर्ज की तरफ ये इशारा करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके जोड़ में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, तो इसका इशारा ये है कि आपके इस जोड़ की या तो हड्डी बढ़ गई है, या हड्डी कम हो गई है, या फ्लूइड जो है वो खुश्क हो रहा है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चोट है, हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, मतलब कि यूरिक एसिड आ गया है जोड़ों में, तो कोई ना कोई अलामत ये ज़ाहिर होती है, कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। इसके अलावा जोड़ में दर्द नहीं होता। जोड़ों में सोजश भी आ सकती है, जोड़ मुतवर्रम हो जाती है, जोड़ों में इन्फेक्शन आ जाती है, कोई भी वजह ज़रूर होती है। तो ये जो दर्द है जोड़ों का ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। ये एक अलामत है किसी भी अंदरूनी मर्ज के बारे में। नाज़रीन, चलते हैं नुस्खे की तरफ। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारा चैनल लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। बखड़ा 50 ग्राम, असगंध नगोरी 50 ग्राम, और सौंठ जो है जिसको सुंठ भी कहते हैं ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अलग अलग ग्राइंड करना है। अलग अलग ग्राइंड करके आपने इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आप अपने पास महफूज कर लें। तरीका इस्तेमाल इसका ये है, 5 माशे आपने सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करनी है। 5 माशे जो छोटी चम्मच होती है, जो चाय वाला चम्मच होता है छोटा, ये 5 माशे का होता है। आपने छोटा चाय का चम्मच सुबह और शाम को ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना है, या नीम गर्म दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने परहेज़ किस चीज़ का करना है, ठंडी चीज़
दही, लस्सी वगैरह, ठंडा पानी, मशरूब, आइसक्रीम, कुल्फ़ी वगैरह, या इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स का भी आप परहेज़ करेंगे। और सर्दियों के मौसम में आपने अपने आप को महफूज करना है, सर्दी से बचाना है, गर्म कपड़े इस्तेमाल करने हैं, बाल बूट इस्तेमाल करना है, सर पे कपड़ा रखना है, सर पे टोपी रखनी है, तो ये अपने आप को भी महफूज रखें, तो इंशाल्लाह जोड़ों का दर्द जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है, ठंडी अशिया से परहेज़ करना है, और चावल या बड़ा गोश्त ये भी जोड़ों में दर्द का बायस है, क्योंकि ये यूरिक एसिड पैदा करते हैं, यूरिक एसिड ज़्यादा बनाते हैं और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। नाज़रीन, बहुत अच्छा उसका आपके साथ शेयर किया है। इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह।